हर हर महादेव। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हम लोग मूर्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मूर्तिकला के बारे में पढ़ रहे हैं। मूर्तिकला की भी 3 शैलियाँ हैं। मूर्तिकला की गांधार शैली हमने आपको बता दी। कल हमने आपको मथुरा शैली के बारे में बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरी और आखिरी शैली यानी कि अमरावती शैली के बारे में। अमरावती नाम से आप समझ ही चुके होंगे कि अमरावती कहाँ है और यह कला कहाँ की है। जी हाँ, इस समय पर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। जी हाँ, अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में इस कला का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इस कला को यानी इस मूर्तिकला को, इस प्राचीनतम मूर्तिकला को अमरावती मूर्तिकला या अमरावती मूर्तिकला शैली के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि अमरावती मूर्तिकला का विकास या मूर्तिकला किस वंश के शासनकाल के समय पे हुई या इसकी शुरुआत किसने की। तो अमरावती यानी आंध्र प्रदेश में इस वंश यानी एहोल वंश के शासक सातवाहन, जी हाँ ये नाम याद रखिए, एहोल वंश के शासक सातवाहन के शासनकाल में इस कला का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं के छत्रछाया में यह शैली फली फूली। यानी अमरावती शिल्पकला या अमरावती मूर्तिकला को विकसित करने का श्रेय सातवाहन वंश को है या एहोल वंश के राजा सातवाहन को जाता है। यह मूर्तिकला शैली कृष्णा और गोदावरी नदियों के किनारे विकसित हुई और इसका कालखंड क्या है, ये किस काल में विकसित हुई, तो इसका कालखंड है यानी यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक इसका विकास हुआ और यह उसी समय की मूर्तिकला शैली। अमरावती दक्षिण भारत के गुंटूर नामक जिले के पास स्थित है। इस शैली पर बाह्य संस्कृतियों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। यह दक्षिण भारतीय शैली है क्योंकि इस पे बाह्य संस्कृतियों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। यह पूर्णतः स्वदेशी शैली है, यानी कि यह अपने देश में विकसित हुई शैली है। यह मूर्तिकला विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के इन स्थानों, ध्यान से देखिए, आंध्र प्रदेश के जगबयापेट, नागार्जुन कोंडा तथा महाराष्ट्र में टेर के स्तूप के अवशेषों में देखी जा सकती है। अमरावती मूर्तिकला एक विशिष्ट पहचान रखती है। वो अन्य मूर्तिकलाओं से अलग है। कैसे? क्योंकि अमरावती मूर्तिकला में भित्ति चित्र, जी हाँ, उभारदार भित्ति चित्रों के वजह से, भव्य उभारदार भित्ति चित्रों की वजह से इसे जाना जाता है। अब आप कहेंगे भित्ति चित्र क्या है? भित्ति चित्र यानी दीवारों पर, जी हाँ, दीवारों पर जो मूर्तियाँ उकेरी जाती हैं, जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। तो अमरावती की मूर्तिकला शैली भित्ति चित्रों पर है, यानी भव्य उभारदार भित्ति चित्र बनाए गए हैं अमरावती मूर्तिकला शैली में। और यह पहली बार कथात्मक, पूरे संसार में कहानियों की तरह ये चित्र उकेरे गए हैं, ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो यह पूरे संसार में कथात्मक भित्ति चित्रों का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अमरावती मूर्तिकला शैली में गतिशील आकृतियों पर अधिक बल दिया गया है। इनके चित्रों पर, या कह सकते हैं कि मूर्तियों पर, त्रिभंग मुद्रा का सबसे ज़्यादा प्रयोग दिखाई देता है। त्रिभंग मुद्रा क्या है? 3 बार शरीर को मोड़ने की स्थिति को त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। वैसी स्थितियाँ इनके आकृतियों, इनकी मूर्तियों पर काफ़ी देखी गई हैं। अमरावती मूर्तिकला शैली यानी स्वदेशी शैली में संगमरमर का प्रयोग मूर्तियों को निर्मित करने में किया गया है। अमरावती शैली में प्रमुखतः महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं व उनकी जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, यानी उनके पूर्व जन्म की घटनाओं का भी वर्णन इन मूर्तियों के माध्यम से किया गया है।
हाव भाव व विभिन्न मुद्राएं और उनकी सौंदर्यता को देखते हुए अमरावती शैली विभिन्न शैलियों से कहीं सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अगर धार्मिक दृष्टि से अमरावती मूर्तिकला को देखी जाए तो प्रमुखतः आपको महात्मा बुद्ध के जीवन से, उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में, उनकी जातक कथाओं के बारे में आपको उनकी मूर्तियों में वर्णन दिखेगा। कई जगह तो महात्मा बुद्ध का पूजन करते हुए, यानी कि उनके पैरों की पूजा करते हुए भी स्त्रियों को दर्शाया गया है। ये उनके धार्मिक महत्व को उजागर करती है और बौद्ध धर्म की आस्था को दर्शाती है, यानी उस समय उस काल के लोग बौद्ध धर्म में पूर्णतः आस्था रखते थे। अमरावती शैली में महात्मा बुद्ध के विहारों को भी दर्शाया गया है। अमरावती स्तूप में महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं को उकेरा गया है और उन्हें हाथियों के झुंड को वश में करते हुए भी उन भित्ति चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अमरावती मूर्तिकला में धार्मिक महत्व के साथ साथ लोकोन्मुखी तत्व भी उजागर होते हैं, यानी लोग क्या क्या करते थे उनके सामान्य जीवन को भी भित्ति चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अमरावती मूर्तिकला में नृत्य और संगीत के भी दृश्य अंकित किए गए हैं, यानी उन्हें भी दिखाया गया है, जिससे सामान्य जन किस तरीके से खुशियाँ मनाते थे उसके बारे में भी पता चलता है। अमरावती मूर्तिकला शैली में धर्म प्रधानता के साथ साथ मनुष्य प्रधानता पर भी बल दिया गया है। मनुष्य उस समय किस तरीके से जीवन यापन करते थे, कौन सा व्यवसाय करते थे, उस समय के भित्ति चित्रों में अंकन किया गया, जिससे सामान्य जनजीवन के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता है।